सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक दिन शिवम ने अपने पिताजी से कहा, पापा जी, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। वह वहां पर अमन रहता है। उसने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों को दिखा दूंगा। यदि आप कहें तो मैं उसके पास चला जाऊं। ठीक है, चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम और किसी के साथ मत जाना। अमन को मैं जानता हूँ, वह अच्छा लड़का है। जो भी उसके पास जाता है वह उसकी बहुत सहायता करता है, पापा जी ने कहा। आपने देखा ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्द शिवम, पापा जी तथा उसके दोस्त अमन के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इन्हें व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगला है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कक्षा में अध्यापिका छात्रों को गांधी जी के विषय में पढ़ा रही है। सभी छात्र शांतिपूर्वक अध्यापिका द्वारा पढ़ाई जाने वाली बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अतः इन पंक्तियों में बोलने वाली अध्यापिका है, सुनने वाले छात्र हैं। जिसके बारे में बात की जा रही है वो है गांधी जी। इन पंक्तियों में प्राणी या व्यक्ति की बात की जा रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपको। ऐसे ही अगला है अन्य पुरुषवाचक, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, जैसे वह, उसे, उन्होंने, उन्हें, वे। मैं एक वचन, हम बहुवचन, तू, तुम एक वचन, छोटों के लिए, आप बड़ों तथा बराबर वालों के लिए। उदाहरण, हमारा परिवार सकुशल है, वह बहुत बोलता है, तुम यह काम कर देना, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक, यह मेरी किताब है, यह वह मेरा घर है। तो यह वह इस प्रकार के जो सर्वनाम के शब्द हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि ये किसी वस्तु प्राणी की तरफ क्या करते हैं? संकेत करते हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, यह, वह, ये, वे आदि। नोट, वह एवं यह शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। जैसे अन्य पुरुष सर्वनाम, जब बोलने वाला जिसके विषय में बात कर रहा है उसके लिए यह या वह शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह बहुत पढ़ता है, वह कल जयपुर जाएगा। ऐसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम, जब वह शब्द किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करता है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह मेरी गेंद है, वह मेरा घर है। अब अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिन रात यहाँ चिट्ठियां भेजकर हमें परेशान करता है, कारण कुछ भी हो पर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कितने समय से हम
इस बात की सूचना आपको दे रहे हैं। किसी नतीजे पर पहुंचकर ठोस कदम उठाइए और हमारी सहायता कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कोई, कुछ, कितना, किसी जैसे शब्द निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते, अतः ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तुम्हें किससे मिलना है, तुम्हारा क्या नाम है, यह पुस्तक किसकी है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कौन, क्या, किससे तथा किसकी शब्द प्रश्न पूछ रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। विशेष जानकारी, ये ऐसे सर्वनाम हैं जिनका उत्तर संज्ञा शब्द है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, उत्तर है आशीष। घर में कौन आया है, उत्तर है मामा जी। अब अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाए उन्हें ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इन वाक्यों में जैसी, वैसी, जो, सो, जैसा, वैसा, जो, वही, जो, वह शब्द वाक्य के दो भागों के बीच संबंध बताते हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं खाना खा लूंगा, मैं खुद उठा लूंगा। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कर्ता द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध करा रहे हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।